रूस से लेकर अमेरिका और चीन से लेकर ब्रिटेन में वहां कंपनियों का विरोध नहीं होता, मुकदमे नहीं होते, जनता इनके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरती, ये पूरी तरह से बोगस बात है। आज के जमाने में कोई मूर्ख ही इस पर यकीन करेगा। गूगल सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पर हजारों खबरें मिल जाएंगी आपको। तो ये आपके स्वाभिमान से खेल रहे हैं। बता रहा हूं कैसे खेल रहे हैं। अब अमेरिका में देखिए, फेसबुक को ही लेकर, जिससे मैं लाइव कर रहा हूं, बहुत सारे सवाल उठे। तो बहुत सारे सवाल उठे फेसबुक को लेकर कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आया था, जो विसिल ब्लोअर था उसके अमेरिका की संसद में बुलाकर सवाल पूछा गया। अमेरिकी सांसदों ने फेसबुक के मालिक जकरबर्ग को बुलाकर 5 घंटे तक सवाल किया। अब ये कह रहे हैं कि फेसबुक के खिलाफ कोई बात ही नहीं होती है। कमाल ही है। पढ़ लो भाई, अखबार ही पढ़ लो कम से कम। खुद नहीं पढ़ते हो तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बनाते हो? आप खुद से सर्च कीजिए ना कि अमेरिका में कितनी कंपनियों के सीईओ को संसद में बुलाकर इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो घंटों सांसद ही सवाल करते हैं। जांच एजेंसियों की बात तो छोड़ दीजिए, सांसद सवाल करते हैं। अब दिसंबर का एक मामला बताता हूं। जूल लैब्स नाम की एक कंपनी है अमेरिका की, ये ई सिगरेट बनाकर लाई, तमाम तरह के दावे करने लगी। इसके खिलाफ 4000 मुकदमे दर्ज हो गए। और वहां एक ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए जिसे कहते हैं, उसने आदेश दिया कि यह कंपनी अब ई सिगरेट नहीं बेच सकेगी, क्योंकि यह कंपनी झूठे दावे कर रही है। ये एंकर साहब होते तो कहते कि ई सिगरेट के खिलाफ ये एफडीए काम कर रहा है, देश की जनता को इस कंपनी का साथ देना चाहिए। कंपनी झूठ बोलती रहे लेकिन देश की जनता को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये उस कंपनी से मिल गए होंगे। कमाल ही है। ऐसा तो नहीं होता। बैंक बर्बाद होगा तो देश कैसे बर्बाद हो जाएगा? देश बर्बाद होता है, लेकिन बैंक अगर फ्रॉड करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा कि आप इसे सामने मत लाइए। आपको इसका भी किस्सा बताता हूं। वेल फार्गो एक कंपनी थी, बैंक। ये क्या करता था? इस बैंक का काम था बैंकिंग करना, लेकिन यह अपने कर्मचारियों से बीमा पॉलिसी बेचवाने लगा, जिसको कहते हैं, भारत में भी यह हो रहा है, क्रॉस सेलिंग कहते हैं। वहां क्रॉस सेलिंग की इजाजत नहीं थी। जब बात यह पकड़ में आई कि ग्राहकों को आप खाता खोलने के बदले या कोई और बैंकिंग पॉलिसी बेचने के साथ साथ आप जीवन इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने लगे हैं, तो बड़ा मुकदमा हो गया। और मुकदमा हुआ। इस बैंक की चीफ को भी खूब सारे बैंकर्स अवार्ड मिला करते थे, बड़ी सेलिब्रेटेड थी इनकी चीफ। इनको भी बुलाकर पूछताछ हुआ उनसे। 3.7 अरब डॉलर का जुर्माना देना पड़ा। अदालत का फैसला है, इसमें से 2 अरब डॉलर उपभोक्ताओं को लौटाने पड़े। यह बैंक है। क्या यह वेल फार्गो बर्बाद हो जाएगा? इसके डर से, इसके काले कारनामों पर हम बात नहीं करेंगे। फाइजर, ये दवा बनाने वाली कंपनी है, इसका अभी वैक्सीन को लेकर कितना विवाद हो रहा है। क्या वहां कोई एंकर खड़ा होकर बोल रहा है कि फाइजर के खिलाफ सवाल नहीं उठने चाहिए? यह देश के खिलाफ हमला है, क्योंकि इंडिया में लोग अदानी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। क्या अमेरिका का एंकर यह बोल रहा है कि ये देखिए, इंडिया में बहुत सारे मीडिया के एंकर अदानी के साथ हो गए हैं, तो हम सब अमेरिकी को भी फाइजर के खिलाफ साथ हो जाना चाहिए? 2009 में इस कंपनी पर 2.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा था, और उस वक्त इसे अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इतिहास में सबसे बड़ा हेल्थ केयर फ्रॉड सेटलमेंट बताया गया था। सबसे बड़ा हेल्थ केयर के सेगमेंट में इल्जाम लगा कि उसने इस तरह ऐसे ड्रग का प्रचार कर दिया जिसे एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव मंजूरी देने से मना कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में अब आंदोलन की बात बताता हूं। स्टॉप अदानी नाम से एक आंदोलन चलता है, चल ही रहा है। वो अदानी के खिलाफ तो नहीं कर रहे हैं, वो अदानी अपने देश के आबो हवा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उन देशों में कंपनियों के खिलाफ आंदोलन होते हैं। अदानी के कोल माइन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन चला है, ये आप सर्च कर सकते हैं। 2020 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। आप लोग तो बहुत क्रिकेट देखते हैं, मैं तो अब नहीं देखता हूं। जब कई लोगों ने
स्टॉप अडानी हैशटैग लगाकर प्रदर्शन किया। 2 लोग मैदान में भी आ गए। उनके पोस्टर पर लिखा था नो 1 बिलियन लोन टू अडानी। यह प्रदर्शन था सितंबर 2018 में। हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। तो कंपनियों के खिलाफ, यही एक कंपनी नहीं है, कई कंपनियों के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन होते हैं और भारत में भी होते रहे। भारत में भी होते हैं। 2016 की एक और खबर बताता हूं, ज्यादा डिटेल दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये गोदी एंकर किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। फोक्सवैगन कंपनी की कार थी। उस कंपनी ने अपनी कार में एक चिप लगा दिया जिससे जो डीजल निकल रहा था, उससे जो प्रदूषण हो रहा था, उसका डेटा कम आ रहा था और यह दावा कर दिया कि इससे प्रदूषण कम हो रहा है। इसी तरह का कुछ मामला है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और सटीक रूप से। तो जब यह चोरी पकड़ी गई तो जुर्माना अरबों डॉलर का लादा गया और चुकाना पड़ा। और इस कंपनी को, जर्मनी की कंपनी है, अमेरिका में यह सजा हुई थी, सारी कारें इस तरह की वापस लेनी पड़ी थी। तो कंपनियां जब चोरी करती हैं तो उस चोरी को पकड़ना पत्रकार का काम है, जांच एजेंसियों का काम है, अदालत का काम है फैसला देना। अब ये आपके देश में नहीं हो सकता है, केवल विपक्ष से जुड़े लोगों का हो सकता है, तो ये आपकी समस्या है। पर यह मत कहिए कि देश, दुनिया के देशों में कंपनियों पर आरोप नहीं लगते हैं और लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। उन्हें पता है कि पूंजीवाद के भीतर क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, जो गोदी पूंजी है, जो गोदी सेठों का सिस्टम है, उसका विरोध किया जाता है। यह पूंजीवाद के भीतर के ही सिद्धांतों के तहत किया जाता है। इसीलिए अमेरिका में एंटी ट्रस्ट कानून है कि किसी भी बिजनेस पर 1-2 कंपनियों का प्रभाव नहीं होगा, और होगा तो वह बुरा होता है। आप वहां के खेती में जाकर देख लीजिए कि 2-4 कंपनियों का ही कब्जा हो गया है। वही कीमतें तय करती हैं, वही आपूर्ति करती हैं, वही सप्लाई करती हैं और वही उसको मार्केट में बेचती हैं। किसान के हाथ में कम जाता है। इसलिए अमेरिका के किसान भी बहुत परेशान थे। इसलिए अमेरिका के कई किसानों ने भारत के किसान आंदोलन का समर्थन किया कि यह ठीक हो रहा है और यह होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं कर सके, वो नहीं समझ सके, तो भारत के बुद्धिमान किसान समझ गए। तो यह मीडिया चला गया उनको आतंकवादी बताने। बहुत अच्छा किया कि भारत के किसानों ने अपने आंदोलन में बोर्ड लगा दिया कि गोदी मीडिया बाहर जाओ। अब जनता को भी यही करना होगा। अपने अपने फोन से गोदी मीडिया का सब्सक्रिप्शन हटाना होगा। इन चैनलों का सब्सक्रिप्शन खरीदना बंद करना पड़ेगा। अभ्यास कीजिए, कर पाएंगे आप, ऐसी बात नहीं है। आप इस बौद्धिक गुलामी से लड़ पाएंगे। ये आपको बौद्धिक रूप से गुलाम बना रहे हैं इस तरह की बातें करके। मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया कि बोलते नहीं है, देश को एक बोलने वाला पत्रकार प्रधानमंत्री चाहिए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इस देश में नहीं। इतनी शर्मिंदगी को लेकर भारत का इतिहास के किस किताब में शर्म से अपना चेहरा छुपाएगा? आप मुझे बताइए। जहां इस देश का मीडिया किसानों को आतंकवादी कहता हो, एक कंपनी पर फ्रॉड के आरोप लगते हो तो उसका बचाव करने उतर जाता हो, वही मीडिया जो 2G के समय में बड़ा आंदोलनकारी बन रहा था। तो इतनी सारी शर्मिंदगी को किसके लिए आप जमा कर रहे हैं? आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे कि आपने ऐसा किया, आपने सवाल नहीं पूछा। तो गोदी मीडिया के कारनामों से सावधान रहिए। कोई देश की जनता कॉरपोरेट के विरोध में नहीं है, यह सबको पता है।